वजीर IT KTR ने कांग्रेस और बीजेपी पर तनकीद करते हुए कहा कि इंतखाबात के आते ही बीजेपी और कांग्रेस के सियासी कायदी नजर आते हैं, उनकी बातों पर किसी को यकीन नहीं करना चाहिए। तेलंगाना भवन में मुनक़िद माज़ूर पेंशन इस्तेफादा कुनिंदगान के इजलास में वजीर KTR ने शिरकत की और तेलंगाना में कदम जमाने की कोशिशों में जुटी दोनों जमातें कांग्रेस और बीजेपी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि KCR जैसे लीडरों की वजह से रियासत में माजूरीन के साथ इंसाफ हुआ है। BRS के तीसरी मर्तबा इक़्तिदार में आने पर पेंशन में इजाफा किया जाएगा। कांग्रेस पार्टी पर बदउनवानी का इल्जाम लगाते हुए रियासती वजीर ने इंकशाफ किया कि कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमत वाली रियासतें सबसे कम पेंशन दे रही हैं। उन्होंने राहुल गांधी की जानिब से ये कहने पर कि तेलंगाना में खानदानी सियासत है, कहा कि गांधी खानदान खानदानी सियासत की बात कर रहा है, जबकि कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी और अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चला रहे हैं। BRS रहनुमा ने रेवंत रेड्डी पर MLA सीट्स फरोख्त करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि कांग्रेस कायदीन वोट के लिए हर तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने गांधी भवन गोडसे के हवाले करने का इल्जाम लगाया और अवाम को दोनों जमातों के कायदीन की बातों पर यकीन न करने का मशवरा दिया। రేపటి రోజున మీకు అన్యాయం జరుగుతుంది, రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుందనే మాట చెప్పాలా. బాధ ఎక్కడ అనిపిస్తుందంటే నిన్న రాహుల్ గాంధీ వచ్చిండు. ఆయన రాహుల్ గాంధీ వచ్చి రాహుల్ గాంధీ, ప్రియాంక గాంధీ ఇద్దరు వచ్చిరట తెలంగాణకు. వచ్చి నిన్న రామప్ప గుడికి పోయినరు, దండం పెట్టుకున్నారు, సంతోషం, మంచి పని. ఆడికెళ్ళి వచ్చి నోటికొచ్చిన మాటలు, నోటికొచ్చిన తిట్లు. ఏమంటాడు రాహుల్ గాంధీ వచ్చి? కేసీఆర్ది కుటుంబ పాలన. రాహుల్ గాంధీ ఎవడు అసలు? జవహర్లాల్ నెహ్రూ బిడ్డ ఇందిరాగాంధీ కొడుకు రాజీవ్ గాంధీ భార్య సోనియా గాంధీ కొడుకు ఇక్కడికి వచ్చి మన గొంగళ్ళ కూర్చొని ఎంటికలు ఏరుకున్నట్టు కుటుంబ పాలన కేసీఆర్ది. ఆయన ఆమె చెల్లె ఇద్దరు వస్తారు. ప్రియాంక గాంధీ, రాహుల్ గాంధీ ఒకటే వేదిక మీద నిలబడచ్చు, సోనియా గాంధీ అదే వేదిక మీద ఉండొచ్చు, ఇంకా అప్పుడప్పుడు చచ్చిపోయిన ఇందిరాగాంధీని, చచ్చిపోయిన రాజీవ్ గాంధీని, చచ్చిపోయిన నెహ్రూ గారిని అందరినీ యాద్ చేసుకోవచ్చు. కానీ కేసీఆర్ది మాత్రం కుటుంబ పాలన. ఇది ఎక్కడి నీతి నాకు అర్థం కాదు. గొంగళ్ళ కూర్చొని కూడా ఎంటికలు ఏరుతాడా గొంగళ్ళ తినుకుంటా? అట్లా లేదా అయ్యాలా? ఇంకా దరిద్రం చెప్తా మీకు నేను. BRS MLC की कविता ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस पार्टियां रियासत तेलंगाना में नाफिज की गई फलाही स्कीमात की नकल कर रही हैं। की कविता ने एक प्रोग्राम को मुखातिब करते हुए कहा कि वजीर आला KCR 10 सालों से तेलंगाना में कई स्कीमात को नाफिज कर रहे हैं और उन पर अमल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत की माशी हालत अब थोड़ी बेहतर हुई है, इसीलिए हुकूमत ने पेंशन, दैतु बंधु व दीगर स्कीमों की रकूमात में इजाफा करने का ऐलान किया है। BRS रहनुमा ने कहा कि तेलंगाना में जितने फलाही प्रोग्राम नाफिज किए गए हैं उसे मुल्क भर में नाम तब्दील करते हुए नकल किया जा रहा है। हत्ता कि वजीर आजम खुद भी यहाँ की स्कीमात की कॉपी करते हुए उन स्कीमात को नाफिज कर रहे हैं। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी BRS से मुतासिर होकर तेलंगाना में इंतखाबात के मौके पर कई फलाही स्कीमात का ऐलान कर रही है। हालांकि माजी में कांग्रेस ने कभी मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए कोई मदद नहीं की। दफ्तर वजीर आला KCR का कहना है कि कांग्रेस को पहले माइनॉरिटी का कभी ख्याल नहीं आया, उसने सिर्फ माइनॉरिटी को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया और अब KCR के आने के बाद से कांग्रेस को अक़लियतों की फलाह बहबूद का ख्याल आ रहा है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ वादे कर सकती है लेकिन वादे निभा नहीं सकती, इसलिए उन पर तेलंगाना में कोई भरोसा नहीं करेगा। उन्होंने अवाम के वज़ीर आला KCR का साथ देने और तीसरी मर्तबा BRS के इक़्तिदार में आने का यकीन जाहिर किया है। KCR साहब 10 साल से जो अमल कर रहे हैं यहाँ पे स्कीम्स, उसी स्कीम्स को हम लोग और थोड़ा बढ़ा के, क्योंकि अभी स्टेट का फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा हुआ, थोड़ा हम वहाँ यहाँ इंडस्ट्रीज ला के स्टेट का ग्रोथ बढ़ोतरी कर सके, इसीलिए पेंशन्स को हम बढ़ा रहे, इसीलिए रैतु बंधु को हम बढ़ा रहे, इसीलिए बाकी जितने भी सपोर्टिव स्कीम्स है उन सब में भी हम डेवलपमेंट कर रहे। हमारी जितने भी प्रोग्राम्स है तेलंगाना में वो देश भर में लोग कॉपी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद कॉपी करके हमारा रैतु बंधु लेके वहां पे फसल योजना करके किसान सम्मान निधि के नाम पे वो लोग पीएम किसान सम्मान निधि करके चला रहे। हमारे यहाँ का शी टीम्स का प्रोग्राम
अब बहुत स्टेट में कॉपी करके चला है। हमारे यहाँ शादी मुबारक का प्रोग्राम लेके बहुत स्टेट्स कॉपी करके चला है। मैं क्या बोल रही हूँ, एक दूसरे से इंस्पिरेशन लेना अच्छी बात है, ऐसा नहीं है, लेकिन बीआरएस से कांग्रेस पार्टी इंस्पायर होके अपने घुटनों पे आके आज इतने सारे प्रोग्राम्स अनाउंस कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन है तेलंगाना में। नहीं तो ये लोग कब सोचे जी, लोगों के भलाई के बारे में सोचे। किसी भी मुस्लिम लड़की के शादी में कभी भी जिंदगी में कांग्रेस पार्टी 1 रुपया दिया था। केसीआर आने के बाद, केसीआर साहब आने के बाद जब शादी मुबारक के लिए पैसे देने लगे, अब इनको माइनॉरिटीज याद आ रहे। पहले सिर्फ वोट बैंक के जैसा माइनॉरिटी को यूज करते थे, अब ये कांग्रेस पार्टी वाले उनको घुटनों पे लाने वाले केसीआर है और कोई नहीं है। भारत राष्ट्र समिति की रुकन खानों साज कौंसल व भारत जागृति की सदर के कविता ने जगतियाल में मुनक़िद बदकम्मा तकरीबात में शिरकत की। रियासत भर में बदकम्मा त्यौहार अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। ये एक फूलों का त्यौहार है और तेलंगाना की सकाफत की अक्कासी करता है। जगतियाल में मुनक़िद बदकम्मा तकरीबात में MLC के कविता ने शिरकत की और ख़वातीन के साथ रिवायती रक़्स भी किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बदकम्मा तकरीबात की झलकियां शेयर करते हुए लिखा है कि तेलंगाना तहरीक के दौरान बदकम्मा एक शनाख्त और लोगों के जज्बे की अलामत बन गया है और ये तबक़ात को एक दूसरे के साथ जोड़ना जारी रखे हुए हैं। ये कविता ने जगतियाल में मुनक़िद तकरीबात में शिरकत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये त्यौहार तेलंगाना के वजूद की अलामत है। तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी ने इल्जाम लगाया कि बीआरएस कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस पार्टी वोटरों को उलझाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी दफ्तर में इलेक्शन ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के चेयरमैन इटेला राजेंद्र और कौमी कमेटी के रुकन विवेक वेंकट स्वामी की मौजूदगी में पलाकुर्ती की ZPTC रुकन के संध्या रानी व दीगर ने जी किशन रेड्डी के हाथों खंडवा पहनकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर खिताब करते हुए किशन रेड्डी ने बीआरएस कायदीन पर इल्जाम आयद किया कि वो इलेक्शन जीतने के लिए रियासत में तरक्की की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि पैसे पर इन्हिसार किए हुए हैं। उन्होंने बीआरएस को कांग्रेस की बी टीम करार देते हुए कहा कि अगर बीआरएस कांग्रेस की बी टीम नहीं है तो फिर वोट के बदले नोट मामले में TPCC सदर रेवंत रेड्डी को सजा क्यों नहीं दी गई। मरकजी वजीर ने कहा कि कांग्रेस बदउनवान है और राहुल गांधी को तेलंगाना का दौरा करने का अखलाकी हक नहीं है। उन्होंने कहा कि बीआरएस को फायदा पहुंचाने के लिए हुकूमत मुखालिफ वोटों को काटने के लिए कांग्रेस पार्टी मुहिम चला रही है। बीजेपी रहनुमा ने राहुल गांधी को चैलेंज किया है कि वो हैदराबाद के प्रेस क्लब या फिर दिल्ली के प्रेस क्लब में एक अवामी मुबाहसा करें और कांग्रेस की बी टीम कौन है उसका खुलासा करें। तेलंगाना के वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने सनत नगर हल्के के मोंडा मार्केट डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। बीआरएस के सनत नगर उम्मीदवार व रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने मोंडा मार्केट डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाते हुए घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की। इस मौके पर अवाम की जानिब से ढोल ताशों और बदकम्मा रक्स के साथ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। उन्होंने लोगों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी पार्टियां इंतखाबात के वक्त ही नजर आती हैं। कांग्रेस के 50 साल इक़्तिदार का हवाला देते हुए तलासानी ने कहा कि माजी में कांग्रेस पार्टी के लीडर्स वजीर आला और वजीरों के ओहदे पर भी फायज रह चुके हैं लेकिन कोई तरक्की नहीं हुई। रियासती वजीर ने मसरत का इजहार करते हुए कहा कि 50 सालों में जो तरक्की नहीं हुई बीआरएस ने 9.5 सालों में वो तरक्की कर दिखाई है। उन्होंने अवाम की हिमायत मिलने पर भारी अक्सरियत से जीतने का यकीन जाहिर किया है। खैरताबाद डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी सदर डॉक्टर सी रोहिणी रेड्डी ने निजामाबाद की साबिक MP के कविता के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर किए गए तबसरों पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि वो कांग्रेस कायदीन पर तनकीद करने का हक नहीं रखती। डॉक्टर सी रोहिणी ने MLC कविता पर नुक्ताचीनी करते हुए उन्हें याद दहानी करवाई कि कांग्रेस पार्टी की वजह से ही रियासत तेलंगाना की तश्कील मुमकिन हो पाई है और के कविता का पूरा खानदान सोनिया गांधी के पास इकट्ठा हुआ था। उन्होंने अपने बयान में कहा कि केसीआर के इक़्तिदार में आने के बाद
दलित को चीफ मिनिस्टर बनाने, डबल बेडरूम मकानात देने, मुस्लिम भाइयों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देने, बेरोजगारी भत्ता देने और मुलाजिमतों की फराहमी केजी ता पीजी तक मुफ्त तालीम जैसे वादे पूरे नहीं किए गए। कांग्रेस कायद का कहना है कि कल्वा कुंटला खानदान तेलंगाना को लूट रहा है। तेलंगाना आने वाले राहुल गांधी को सियासी सयाह कहने पर उन्होंने तंज करते हुए कहा कि बीआरएस के बीजेपी दोस्त सयाहों की तरह निजामाबाद आते जाते रहते हैं। उन्होंने कविता से कहा कि दूसरों पर तनकीद करने से पहले हमें खुद भी ये जानना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं। हैदराबाद डीसीसी सदर ने कविता को एआईसीसी कायदीन पर तनकीद करने के लिए नाअहल करार दिया। और तेलंगाना बनने के बाद आपको तेलंगाना के अवाम ने आपके पिताजी को तेलंगाना का मुख्यमंत्री बनाया। आपके वालिद साहब ने इतने झूठे वायदे किए थे 2014 में पहला सीएम को एक दलित को बनाते करके आपके वालिद साहब जो स्टेटमेंट दिए वो झूठा नहीं होता क्या? आप 3 एकड़ का जमीन देते बोले, कहां गया आपका 3 एकड़ का जमीन? आपका 12% रिजर्वेशन जो माइनॉरिटी को देते बोले, क्या हुआ आपका 12%? और आप क्या बोले, हर युवा को 3000 का निरुद्योग भृति देते बोल के बोले, क्या हुआ? डबल बेडरूम क्या हुआ? कविता जी, आप होश खो बैठ के आज बात कर रहे हो, क्योंकि आज तेलंगाना के अवाम ने राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को और कांग्रेस पार्टी को जो आदर दे रहे हैं वो देखने के बाद आपके वालिद साहब को बुखार आके 1 महीने के अंदर से 1 महीने से वो बुखार के बहाने बना के घर से बाहर निकल रहे। और मेरे को इतना भी मालूम हुआ कि जो बोलते ना कांप रहे हो कांग्रेस के नाम से, आपके होश खो बैठ रहे। आप क्या बात कर रहे? अनाप शनाप जो बख रहे आप, वो आपके जबान को थोड़ा लगाम दीजिए। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की भोपालपल्ली में मुनक्किद मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लेने वाली साबिक वजीर कोंडा सोरेका मोटरसाइकिल से गिरने के नतीजे में जख्मी हो गई हैं। राहुल गांधी तेलंगाना में कांग्रेस के लिए इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। भोपालपल्ली में उन्होंने बस यात्रा के एक हिस्से के तौर पर मोटरसाइकिल रैली निकाली। साबिक वजीर कोंडा सोरेका ने भी मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लेते हुए मोटरसाइकिल चलाई। मौसूला इतलात के मुताबिक वो तवाजुन बरकरार न रख सकी और नीचे गिर गई, जिसके नतीजे में उनके सर और हाथ पर चोटें आई है। साबिक वजीर को फौरी इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। फिलहाल वो हनमकुंडा के एक खानगी अस्पताल में जेर इलाज हैं। भारत राष्ट्र समिति की जानिब से तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में जीत हासिल करने के लिए अजमेर शरीफ दरगाह पर चादर गुल पेश की गई। तेलंगाना से दरगाह पर चादर गुल पेश करने के लिए चेयरमैन सैयद मोइनुद्दीन की क़यादत में एक वफ्द अजमेर शरीफ रवाना हुआ था। बाद नमाज ज़ोहर खादिम पीर सैयद सुल्तान हसन मिसबाही ने सूफी हजरत ख्वाजा गरीबन नवाज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर चादर गुल पेश की। दरियासना दरगाह कमेटी के दफ्तर से अकीदत व एहतराम के साथ चादर ख्वाजा साहब के आस्थाना शरीफ तक लाई गई और खादिम मिसबाही की जानिब से तमाम तर इंतजामात किए गए। चेयरमैन सैयद मोइनुद्दीन ने कहा है कि रियासत की 119 असेंबली सीटों के लिए 30 नवंबर को पोलिंग होनी है और बीआरएस की जीत के लिए दुआओं का एहतमाम किया गया है। खादिम सैयद सुल्तान के मुताबिक वज़ीर आला केसीआर की कामयाबी के लिए आंध्र प्रदेश के दरगाह हजरत सैयद शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह पर भी चादर पेश की गई है। साहब की गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट टाइम 2 टाइम सीएम बने हैं उन्होंने, तीसरे टाइम भी सीएम बनने के लिए हम लोग चादर लेके आए हैं, उनके लिए दुआ कर रहे हैं। तीसरा टाइम भी उन्होंने सीएम बनना बोल के हमारी ख्वाहिश है, उनके लिए चादर लेके आके हज़रत के पास पेश करें। जो भी लंगर कराए उन लोगों के लिए दुआ कर रहे हैं, उनके लिए और एक बार सीएम बने, गवर्नमेंट को वो करे, उनके लिए दुआ करने के लिए आए। आपका नाम बताइए। सैयद मोइनुद्दीन।
हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के साबिक सदर अजहरुद्दीन के खिलाफ उपल पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज करवाई गई है। सुनील कंटे सीईओ हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने अजहरुद्दीन के खिलाफ उपल पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने अपनी शिकायत में जिम के सामान, आतिशफरो आलात, क्रिकेट की गेंदों, बाल्टियों, कुर्सियों की खरीदारी में बेज़ाब्तगियां होने की शिकायत की है। सुनील कंटे की शिकायत पर उपल पुलिस ने अजहरुद्दीन, जॉन, मनोज और विजयानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और कहा है कि अशिया की खरीदारी में हुई बेज़ाब्तगियों की तहकीकात की जाएगी। इज़दाद रिश्वत सतानी महकमे के ओहदेदारों ने टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। तफसीलात के मुताबिक एलबी नगर सर्किल की जीएचएमसी टाउन प्लानिंग सुपरवाइजर सीएच उमा ने जे सुधाकर रेड्डी से तामीरी कामों की इजाजत देने के लिए रिश्वत का मुतालबा किया था। मुतासरा शख्स की शिकायत पर एसीबी एहलकारों ने कार्रवाई करते हुए सीएच उमा को एक आउटसोर्सिंग मुलाजिम के जरिए 1,50,000 रुपये रिश्वत कबूल करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। शहर हैदराबाद के सैदाबाद इलाके में खवातीन ने ईदगाह उजाले शाह रहमतुल्लाह अलैह में फलस्तीन की हिमायत में दुआया इज्तिमा और खुनूत नाजिला का एहतमाम किया। दसगाह जिहाद और शहादत के ज़ेर एहतमाम अहले गाज़ा से इजहार यकजहती और इसराइली दहशतगर्दी के खिलाफ खुनूत नाजिला का एहतमाम किया गया, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने अपने बच्चों के साथ शिरकत की। नमाज की अदायगी करते हुए क़िबले अव्वल की बाजियाबी, फलस्तीनियों की हिफाजत और गासिब इसराइल की तबाही के लिए रिखत अंगेज दुआएं की गई। खुनूत नाजिला के अलावा खवातीन ने इसराइल के खिलाफ खामोश एहतजाज भी दर्ज करवाया। खवातीन, लड़कियां और कमसिन बच्चे अपने हाथों में प्लाकार्ड्स थामे फलस्तीन से इजहार यकजहती करते नजर आए। اللهم سلط عليهم ريح وسيحة ثمود اللهم أهلكهم كما أهلكت أبرهة وجنوده اللهم أهلكهم كما أهلكت أبرهة وجنوده اللهم أهلكهم كما أهلكت عادا وثمودا اللهم اغرق اليهود كما أغرقت فرعون اللهم اغرقهم كما أغرقت فرعون اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم عليك। टीपीसीसी माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी की जानिब से तेलंगाना माइनॉरिटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस और जॉइंट एक्शन कमेटी के हमरा एक इजलास मुनक्किद किया गया। मोहम्मद अली शब्बीर, साबिक वजीर व चेयरमैन माइनॉरिटी डिक्लेरेशन ड्राफ्ट कमेटी की निगरानी में गोलकुंडा होटल वाक़ मासाब टैंक में एक इजलास एजेंडा फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट के नाम से मुनक्किद किया गया, जिसमें माइनॉरिटी डिक्लेरेशन कमेटी के कन्वीनर जफर जावेद, टीपीसीसी माइनॉरिटी सेल चेयरमैन शेख अब्दुल्ला सोहेल, टीपीसीसी माइनॉरिटी सेक्रेटरी राशिद खान, विमेंस विंग सेक्रेटरी उस्मान शाकिर, टीपीसीसी सेक्रेटरी आमिर जावेद के अलावा काजीपेट दरगाह के सज्जादा नशीन खुसरो पाशा बियाबानी, रियासत की माइनॉरिटी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के नुमाइंदे और जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान ने शिरकत की। सीनियर रहनुमा मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि मुख्तलिफ मिली, समाजी व दीनी तंजीमों से तजावीज़ात मौसूल हुई है और तमाम तजावीज़ात को एक ड्राफ्ट की शक्ल देकर टीपीसीसी को रवाना किया जाएगा और एआईसीसी की मंजूरी के बाद राहुल गांधी से माइनॉरिटी डिक्लेरेशन जारी करने की दरख्वास्त की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो तजावीज़ात मौसूल हुई हैं उनमें माइनॉरिटी सब प्लान, 5,000 करोड़ रुपये का माइनॉरिटी बजट, 4% तहफ़्फ़ुज़ात की हिफाजत के लिए कानूनी चाराजोई जैसी अहम तजावीज़ात शामिल हैं। कांग्रेस रहनुमा ने कांग्रेस के दौरे इख्तियार में अंजाम दिए गए कारनामों पर भी तफसीली रोशनी डालते हुए कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तियार में तालीम को तरजीह दी गई है। पार्टी की पॉलिसी नौकरी और तालीम मुहैया करवाना थी। तेलंगाना में और 500 आंध्रा में फ्री सीट ए कैटेगरी में मिले हैं। ए बी सी मिला है तो
1000 1500। और इस साल के अंदर अभी फिगर नहीं आए हैं ऑफिशियली, लेकिन अनऑफिशियली 1033 बच्चे, हमारे बच्चे और बच्चियां एक कैटेगरी के अंदर यानी बगैर फीस के मेडिकल कॉलेज के अंदर MBBS फर्स्ट ईयर में एडमिशन मिले हैं। तो ये बहुत बड़ा कांग्रेस का कारनामा है। जिले कोमरमभीम आसिफाबाद के एडिशनल कलेक्टर और सिरपुर हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर दीपक तिवारी ने कहा कि ओहदेदारों को चाहिए कि वो जिले में इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाने के लिए तालमेल से काम करें। एडिशनल कलेक्टर ने तहसीलदार के हमरा हल्के सिरपुर के तहत सेंट क्लॉरेट स्कूल में कायम स्ट्रांग रूम का मुआयना किया और ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो आसिफाबाद और सिरपुर हल्कों में इंतखाबात के इनेकाद को शफाफ बनाने के इंतजाम करें। उन्होंने बताया कि इंतखाबी नोटिफिकेशन 3 नवंबर को जारी किया जाएगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने की आखिरी तारीख 10 नवंबर रहेगी। 18 नवंबर को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की जाएगी। 15 नवंबर तक उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। 30 नवंबर को पोलिंग होगी। 3 दिसंबर को गिनती होगी और इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक 5 दिसंबर तक नाफिज रहेगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात के इनेकाद के लिए जिला भर में 597 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इस मौके पर उनके हमरा मुताल्लिका अफसरान व दीगर भी मौजूद थे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों 20 अक्टूबर को हिंदुस्तान के पहले रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम यानी RRTS का इफ्तिताह होने जा रहा है। रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम को नमो भारत का नाम दिया गया है। ये ट्रेन दुहाई और साहिबाबाद के दरमियान चलाई जाएगी। इब्तदाई मरहले में 5 स्टेशन साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दोहाई डिपो के दरमियान ये ट्रेन चलेगी। वजीर आजम 20 अक्टूबर को गाजियाबाद में पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।